हेलो हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपका इस प्यारा सा चैनल स्टडी अड्डा 133 में। सो डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी किताब का बहुपद का पॉलिनोमियल का भाग सिखा रहा हूँ, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करूँगा बहुत ही आसान तरीका में कि पहले बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि भाग दिया कैसे जाता है। उसके बाद फिर हम आपका कोसाइन रिमाइंडर मतलब भागफल और शेषफल निकालना सिखा दूंगा। तो आप शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए और प्लीज मिस मत कीजिए, क्योंकि ये सीख लेंगे ना तो एग्जाम में आपको जितने भी डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो बनेंगे। और किताब के जो 2.3 जो चैप्टर्स है वो बड़ा आसान से बनेगा एनसीईआरटी का। ठीक है। सो आपसे रिक्वेस्ट नहीं है कि शुरू से अंत तक बने रहिए। थैंक यू। आगे देखते हैं मेरे डियर स्टूडेंट। तो पहले आपको बेसिक बोले थे सिखाने के लिए। बेसिक में क्या है, थोड़ा बेसिक फॉर्मूला ये याद रखना है कि अगर x का पावर m है बाबू और x का पावर n है और ये इनटू में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बेस समान हो तो पावर x से को लिख दीजिएगा, पावर को ऐड कर दीजिए m प्लस n। ठीक है। इस फॉर्मूला को एकदम बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है। यदि बेस सेम है ना तो पावर को ऐड कर दिया जाता है और एक ही बार बेस लिख दिया जाता है। इसका क्वेश्चन थोड़ा दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि x का पावर 2 है और इनटू x है, गुना करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, x लिख देंगे और एक छिपा है तो 2 और 1 3। अगर x का पावर 4 है और सॉरी x क्यों कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए p का पावर 4 है, यहाँ p है, यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो p गुना करेगा तो p तो रहबे करेगा, बेस सेम है, आधार सेम है, लेकिन पावर क्या हो जाएगा बाबू, इसका पावर हो जाएगा 4 2 6। तो इस तरह से हो गया। अब थोड़ा इसी का एक मतलब अपग्रेडेड फार्मूला जो मैंने एक निजात किया है, मतलब तैयार किया है, उसको ध्यान से देखिएगा। इस पर तो आपको 8 क्लास में जनरली पढ़ाया जाता है, तो आप लोग भी समझ में आ रहा होगा। ये सब पर लागू, नंबर वाला पर भी लागू है। जैसे मान लीजिएगा आपको नंबर वाला भी कहेगा 2 पावर 3 गुना 3 के पावर 2 के पावर 4, तभी क्या करिएगा 2 2 कर दीजिएगा और 4 और 3 7। ये भी सही है, बट आपको यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, इसकी आगे जरूरत पड़ेगा जो हम लोग डिस्कस मतलब करेंगे। लेकिन बट यहाँ पर थोड़ा इसी का अपग्रेडेड फॉर्म का मतलब कि नए फॉर्म का यूज करना है। जैसे देखिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर k कोई नंबर है, x का पावर m है, गुना करना है, यहाँ मान लीजिए l, x है बेस, पावर n है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना, इस नंबर को आपस में गुना करके तब यहाँ लिखेंगे, यानी कि k गुना l। ठीक है। अच्छा, और बेस समान है इसका, तो इसीलिए हम लोग x लिख के m प्लस n कर देंगे। बाबू ध्यान कर दिए, थोड़ा अपग्रेडेड कर दिए, थोड़ा सा फॉर्मूला को मैंने थोड़ा डाइवर्ट कर चेंज कर दिया, लेकिन बात वही कर रहे हैं। बस अब बगल में k लग जाते हैं, k का हो गया गुना, थोड़ा दिखाते हैं आपको हम। जैसे 2 का x है और गुना करना है 3x में, एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। तो क्या कीजिएगा 2 तिहाई क्या कर दीजिएगा 6 तो आ गया बाबू देख गुना करने के बाद, लेकिन एक पावर तो 1 का पावर 6x² हो गया। ठीक है। हमको लगता है कि ये बहुत ही समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी एक दो और एग्जांपल दिखाते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी आप लोग ऑलरेडी होशियार है, तो मुझे लगता है कि आप समझदार हो गए होंगे। देखिए, और एक दो ऑप्शन जब अगर हम और एग्जांपल लेंगे तो ये और भी बहुत ही क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि 3x स्क्वायर गुना करना है 6x का पावर 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 3 छक 18, x सेम है तो x लिख दीजिएगा, अब पावर 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब एक एग्जांपल ये हो गया। एक और मान लीजिए -3 है और y है, और गुना करना है आपको -4 से, मान लीजिए 4 दिया है, 4y का पावर 3 से, तब क्या करोगे 4 तिहाई 12 और माइनस प्लस माइनस तो होगा, और y का पावर कितना हो जाएगा 1 और 3 क्या मिलकर हो जाएगा 4। ठीक है। अब आपको एक और दिखाते हैं एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और भी क्लियर होता जाए। जैसे मान लीजिए कि 2 और p का पावर p क्यों मान लीजिए t है, 2t का पावर 4 है, और गुना करना है 3t का पावर 3 में, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 तो होगा, और t का पावर 4 है, और t है तो t लिख दीजिएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ये आपका आंसर हो गया। जितना मैंने पढ़ाया उसी के बेस पर सारा एग्जांपल लिया। हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, मस्ट बी क्लियर। ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आपको ये तो इतना समझा दिए
तो कुछ क्वेश्चन भी पूछने का मुझे अधिकार है, ताकि आपको समझ में आया कि नहीं थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 3 और मान लीजिए p का पावर 4 है। अब बताइएगा यहाँ पर कि हम खाली जगह बताइए चेक करने के लिए, ये समझ में आ गया ना, मतलब आपसे भाग कैसे चुटकी में बनाइएगा, देखिएगा बस ये क्लियर हो जाना चाहिए। 3 है, 25 से गुना कर देते हैं यहाँ पर 12। अब p का पावर क्या हो जाएगा बाबू, p का पावर मान लीजिए हम दे दिया अपना मन से, आपको दे दिया 12। हम पूछ रहे हैं कि इसे फिल इन द ब्लैंक्स में इस खाली जगह पर क्या भरे, ध्यान दीजिएगा। तो आप तो दिमाग लगाना है, देखिए भर दिए होंगे, चलिए अपना आंसर मन में तैयार कर लीजिए, आपको हम समझाते हैं क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर लाना है 12, यहाँ पर 3 दिया है, तो कथी से गुना कर दे कि ये आ जाएगा बाबू, तो 3 यहाँ पर 4 लिखेंगे तब ना, 4 तिहाई 12, 4 लिख देंगे। और फिर p के पावर यहाँ 12 बनाना है कितना 4, तब p के पावर क्या देंगे बाबू हम लोग 8, तब ना 8 और 4 12 होगा, यानी कि हम लोग भरना सीख गए। यहाँ पर 4p का पावर 8 सही होगा। अब लगता है एक क्वेश्चन गलती हो सकता है, एक और ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि 3 है और t का पावर 3 है, गुना करना है, क्या चीज से गुना कर दे कि यहाँ हमको मिल जाए 9 प्लस 9 t का पावर मान लीजिए कि 6 में। अब यहाँ फिर एक बार आप लोग भरा के दिखाइए, फिर भर के दिखाइए। बाबू भरने आ गया, कंसेप्ट क्लियर है, आंसर तैयार हो गया, मन में तैयार हो ही गया होगा, 1 मिनट दे दिया आपको। तो अब देखिए यहाँ पर लाना है, ध्यान दीजिए, यहाँ जो लाना है ना उसी पर मेन मतलब फंडा फंसा हुआ है। प्लस में 3 है, 9 है, माइनस में है, तो बताइए प्लस कब बनता है, तो हम लोग यहाँ पर एक माइनस देंगे, तब माइनस माइनस मिलकर क्या होगा प्लस, और यहाँ पर 9 चाहिए तो 3 देंगे तब ना, 3 तिहाई 9 और माइनस माइनस मिलकर प्लस। अच्छा अब आइए टी पर, टी का पावर यहाँ पर 6 चाहिए, यहाँ टी का पावर कितना है 3 है, तो इसीलिए टी का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 लिखेंगे, तब ना आधार सेम हो तो पावरवार जुट जाता है। ए बाबू आधार समान हो ना तो गुना में पावर सट जाएगा, याद रखिएगा, आधार समान हो तो गुना में पावर क्या हो जाएगा सट जाएगा। अगर संख्या दिया हो तो संख्यावा आपस में गुना कर लेगा, ठीक है। चलिए एक और हमको लगता है एक और लेने की कोई जरूरत भी नहीं है, इसमें सारा एग्जाम्पल समझाया तो क्लियर हो ही गया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं आपके, अब क्या कर लेते हैं बाबू, एक तो क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि हम एनसीईआरटी किताब के बाबू, एनसीईआरटी किताब के, ये हमारा सरकारी टेक्स्ट बुक है, इसीलिए मैं इसमें से ही क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको भी समझ में आए, और बाकी बहुत लोग करोड़ों बिहार के स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं तो इसको उसको अच्छा भी लगेगा, समझ में आएगा। तो देखिए ये आपका 2.2 ले लेते हैं और इसको हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। 2.3 है, 2.3 में क्वेश्चन दिया हुआ ऐसा 2.3 में है। अब आइए अब क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आपको क्या क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको पहला क्वेश्चन, ये क्या बात है थोड़ा सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यानी कि एल्गोरिथम जी ने विभाजन करने का जो तरीका बताया उसी का प्रयोग करके आपको px को gx से भाग देना है, px को gx से भाग देना है और भागफल और शेषफल बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, px दिया हुआ है बाबू, px यहाँ पर दिया हुआ है, px दिया हुआ है x का पावर 3 प्लस -3x² और प्लस 5x -3, और यहाँ पर gx दिया हुआ है बाबू x² -2, ये आपका दिया हुआ है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, ये px है और ये gx है। अच्छा इसको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक आपको हिंट कर दूं, घात समझते होंगे आप लोग, बहुपद का घात, ऑर्डर ऑफ द पोलिनोमियल। तो इसमें देख रहे हैं कि बहुपद का घात जो सबसे चर का अधिकतम संख्या कौन है 3 है, तो बहुपद का घात इसका 3 है, मतलब त्रिघात है। ये कितना है 2 है, तो इसलिए द्विघात है। तो ऐसे भी आपको px gx कहे या ना कहे, आपको बड़े घात वाला में छोटे घात वाला से भाग करते हैं, यानी कहने का मतलब जो बड़ा घात वाला बहुपद होगा वो px बन जाएगा, जो छोटा घात वाला बहुपद होगा वो gx बन जाएगा। बात बाकी ये तो फंडामेंटल है, मतलब बेसिक है।
तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इसका और डिटेल हम लें, मतलब इस चैप्टर का पॉलिनोमियल का, तो आप मेरा बहुत सारा वीडियो पीछे पड़ा हुआ है, तो जरूर जाकर देखें, ठीक है। तो इसका आपको नॉलेज बढ़ जाएगा। और बात बाकी आप लोग टॉपिक पर ध्यान दें कि हम लोग क्या करना है, इसी से इसमें क्या करना है, आपको भाग देना है। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे पहले इस तरह से 3x x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। अब इसको भाग कर दीजिए कौन चीज से, x स्क्वायर माइनस 2 से भाग करेंगे। भाग इस तरह भी लिख सकते हैं, उस तरह भी लिख सकते हैं, सॉरी भाग कर देंगे। देखिए ये भाग करने का अलग अलग टीचर अलग अलग अपना टेक्निक बताते हैं, लेकिन मेरे बात को जरूर ध्यान रखिएगा, हर जगह लागू होता है, ठीक है। आपको बाबू इस पूरे बहुपद का पहला टर्म कौन है, पहला पद x क्यूब है, और इस बहुपद का पहला पद कौन है, x स्क्वायर है। तो आपको ना बार बार फिर ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, इस पहला वाला को कटवाने के चक्कर में रहना है। कटवाने का मतलब ये है यहाँ पर कि पहला वाला जो पद है ना, इसके पहला वाले के बराबर कर देने के चक्कर में रहना है। फिर सुनिए, इस जिसमें भाग दे रहे हैं, यानी कि भाज्य में जो पहला, यानी कि डिविडेंड में जो पहला टर्म है, पहला पद है, और डिवीजर में यानी भाजक का जो पहला पद है, इस दोनों को बराबर करने के चक्कर में रहना है, ठीक है। ये चाहे वो पावर से बराबर हो और चाहे बगल में संख्या हो, दोनों को बराबर करने के चक्कर में हमेशा रहना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे देखिएगा यहाँ पर इसके पहला पद कौन सी है, x का पावर 3 है, और इसका पहला पद कौन सी है, x का पावर 2 है। संख्या तो बगल में कोई है नहीं, तो संख्या का टेंशन नहीं लेंगे हम लोग। तो x का पावर 3 है और x का पावर 2 है। तो हम लोग सोचिए कि इसे कहिएगा कि तुम्हारे पास क्या है पहला से, तो ये कहेगा का बाबू कि हमारे लगे सरकार x का पावर 3 है, तो कह रहे हैं कि तो इसके पास तोड़ लगे क्या है, तो कहेगा हमारे x पावर 2 है। तो कमी कितना का है, कर लगे पूछे तो लगे कितना कमी है, तो कहेगा x का पावर अगर एक और ही मिल जाएगा ना तो हमारा काम चल जाएगा। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर अपना ओर से x का पावर 1 दे दीजिए, यानी 1 2 चाहे ना तो मतलब उधर नहीं दीजिएगा। अब इसको ले जाकर बारी बारी से गुना करिएगा, x का पावर 3, चलो इसमें गुना हो गया, x का पावर इसमें आएगा, तो माइनस प्लस माइनस। अच्छा तब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आ रहा है माइनस 2x, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, चिन्ह उलट देना है, लेकिन चिन्ह उलटने से पहले आपको हिंट करा, उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ x अकेले है, तो सेम मतलब लाइक टर्म नहीं हुआ, समान पद नहीं हुआ, मतलब समान जाति नहीं हुआ, तो घटाव जोड़ तो होगा नहीं। तो इसलिए इसके समान जाति यहाँ है, तो हम यहाँ ना लिखेंगे बाबू, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जहाँ समान मिलेगा ना वहीं पर सामने सामने रखेंगे। अब क्या करते हैं, अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर क्या कीजिएगा बाबू, आप चिन्ह उलट दीजिएगा, प्लस में होगा तो माइनस, माइनस देंगे तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा। हाँ, और एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, जब चिन्ह उलटते हैं ना, साइन उलट देते हैं, उल्टा देते हैं, तो नौका चिन्ह के आगे पुराना चिन्ह का वैल्यू खत्म। फिर सुन लीजिए, जब नया चिन्ह देते हैं ना, तो नया चिन्ह का प्लस 2 कहलाएगा, माइनस 2 का वैल्यू खत्म बाबू। यहाँ पर प्लस में था ना, तो प्लस में वैल्यू खत्म, ये माइनस कहलाएगा। यानी कि चिन्ह हमेशा पलट देना है, हमेशा चिन्ह क्या करना है, पलट देना है। अब यहाँ पर देखिए ये कट गया, अब समान था लेकिन माइनस प्लस था, यहाँ पर आएगा इसके समान कोई और नहीं है, तो इसलिए आप इसका जोड़ घटाव नहीं कर सकते। यानी समान जाति रहेगा तब ना शादी भी आता होगा, तो यहाँ पर समान जाति नहीं है, x का स्क्वायर कोई दिख रहा है, हल करने का नहीं है, तो चुपचाप उतार दीजिए इसको। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस 2 प्लस 7, तो प्लस 2 का 7 कितना होगा, प्लस 2 का प्लस 5 कितना होगा, प्लस 7 हो जाएगा। जाति x है तो x लगा दीजिए, और उधर से ऊपर से क्या उतार लीजिए, फिर उतार दीजिए, ठीक है। और फिर एक और ले लीजिए, क्या ले लेंगे, अब फिर ऊपर से वही नियम, इस बहुपद का पहला टर्म कौन है, माइनस 3x स्क्वायर, इस जिससे भाग दे रहे हैं इसका पहला पद कौन है, x स्क्वायर। गुरुजी कमी कथी का है, तो कहिएगा सर x का स्क्वायर है, इसमें भी x स्क्वायर है, लेकिन एक लगा माइनस 3 गो जो चल तो बतवा बराबर हो जाए। तो इसलिए हम जो कमी यहाँ पर रहेगा ना इसके पास, तो वह कमी हम लोग फुल करेंगे, ऐसी तरह भाग हो जाए खेलते खेलते में। तो माइनस 3 है, इसके पास क्या है बाबू, माइनस 3 नहीं है, तो इसलिए इसी के चिन्ह के अनुसार यहाँ पर माइनस 3 एगो दे दीजिए अपना मन से, और ले जाके एक के अकेले अकेले गुना कराइए। तो गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू, माइनस 3x स्क्वायर, ये आएगा, फिर अब इसके साथ गुना कर लिया, अब इसके साथ, इसमें 3 गुना आएगा ना, तो तीनों से गुना करना है, डराइएगा मौज, जिधर बता रहे हैं उधर काम कीजिएगा। गुना आपसे नहीं बनेगा भाग ना, तो कहिएगा हमसे, एक ही बार में बन जाएगा, बस जिधर पर उधर कीजिए। इसमें 2 है, 3 गुना, तो तीनों से गुना कर लिखना है, तो मैं गुना करो ना, माइनस माइनस में कितना प्लस,
प्लस हो गया, आ 3 गुना 6 होता है, यहाँ लिखेंगे तो गड़बड़ संख्या वाला है ना है, तो 6 कर दीजिए यहाँ पर। अब कहोगे यहाँ पर क्या है, कहेंगे यहाँ पर x नहीं आ रहा था, अब चीना उलट दो भाई, बर्बाद हो गया, इसके समान कोई है ही नहीं है, इसीलिए x हो गया। आई कितना 6 और 3 9, माइनस माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह रहता है वही, तो ये आपका क्या हो गया, देखो इसका मतलब शेषफल आ गया। लेकिन कब कहेंगे शेषफल है, कब कहेंगे शेषफल, हम लोग भाग करते रहे, तो याद रखिएगा जिससे हम लोग भाग करते हैं ना, उसके अगर घात से छोटा घात मिल जाए ना, तो हम बोल देते हैं कि यही मेरा क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो इसीलिए यही मेरा क्या हो गया बाबू, शेषफल। क्या हो गया बाबू, शेषफल। आइए जो ऊपर मिल गया, ऊपर है कि हो गया बाबू भागफल। लेकिन ऐसे लिखेंगे तो एग्जाम में काम चलेगा नहीं, यहाँ पर थोड़ा इज्जत से सहियार के लिखिएगा, साझा करके। कैसे, यहाँ पर लिखिएगा भागफल, भागफल कितना आया है x माइनस 3, शेषफल कितना आया है बाबू, शेषफल कितना आया है बाबू 7x माइनस 9। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से इसमें के और भी क्वेश्चन आप प्रयास कीजिएगा। आशा है कि ये आपको भाग बहुत ही पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो दूसरे के पास भेजिए, क्योंकि मैं पहले ही से बोलता हूँ कर भला सो हो भला। आप किसी और का भला करेंगे तभी आपके साथ भला होगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है कि सर मेहनत करें हमारे लिए, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी कहें ताकि वो भी जुड़े रहें, ताकि उनको भी फायदा पहुंचे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।